A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 8th, subject English. Topic exercise part first. Star Speak to Man. Dear students, today I discuss with you in this offline class exercise part first of the poem, and the name of the poem is Star Speak to Man. Yesterday I completed the summary of this poem. Now today I discuss with you questions of this poem. Question number first: What do the stars say to man in the first two lines? पहले जो दो लाइनें हैं पोएम की, उसमें स्टार्स क्या कह रहे हैं इंसान को? Now question first का आंसर है, in first two lines the stars tells man that he was born with the light of reason, but he chose to be fire and thus brought humiliation to man because of his carelessness. मैंने पहले भी आपको कहा था, जब मैंने ये पोएम पढ़ाई है उस वक्त में भी कहा था, और कल मैंने समरी भी लिखी थी तो उस वक्त में भी मैंने कहा था आपको कि जो ये इंसान है उसको यहाँ पर इस दुनिया में लाया गया है, जो इस कश्मीरी नज़्म में लिखा गया है, चौसु घाट जार नूर चलो गुदनार इंसान आपको यहाँ पर किस लिए लाया गया है कि आप यहाँ एक सीधी रास्ते दिखाओगे. चौसु घाट जार नूर चौसे खुदा चौसु अशरफुल मखलूकात है इंसान चौसु अशरफुल मखलूकात स्टार्स वन इंसान चौसु अशरफुल मखलूकात चौसे खुदा दिमाग दिखमुत चौसे खुदा सोचने सलाहियत दिसमुत पर्सन आवाज असल क्या गो तो खराब क्या गो सी गो चौसु घाट जार नूर चौसे खुदा सलाहियत दिसमुत चौसे खुदा घाट जार दिसमुत मगर चौसु घाट जार मर चलो नार इंसान कर सुस घाट जार पन सह कोर खत्म मगर सह बना नार करत इंसानियत बदनाम बाय हाबे आल इंसान करत पानी इंसानियत बदनाम इंसान कस वन यस इंसान सह इंसानियत आस यस इंसान हमदर्दी आस मगर चे मज इंसानियत कहीं. इसलिए वन इन द फर्स्ट टू लाइन्स द स्टार्स टेल्स मैन दैट ही वाज बोर्न विद द लाइट ऑफ रीजन सो सो गाड जार नूर चौनक चाउक इन मूजिया दुनिया मज बट ही चूज टू बी फायर मगर क्या लोगत चलोगुत नार इंसान चलोगत नार एंड दस ब्रॉट ह्यूमिलिएशन to man because of his carelessness. Chakarat humiliation, chakarat pani insaniyat badnaam of his carelessness, pani khud garzi sait karsi insaniyat badnaam. You go question number first answer. Now question number second. Nature had fashioned you to apportion love and affection, but you took to buying and selling religion and faith. Instead explain these lines. जो दो लाइनें हैं उनको explain करना है. Nature had fashioned you to apportion love and affection, but you to buying and selling religion and faith. मोहब्बत बगरावान कोदा करेनो कुदरतन पैदा चलो को दीन ईमान करन व्यापार इंसान. ये वही दो लाइनें हैं जो अब्दुल आजाद ने लिखी है कश्मीरी नज़्म में. मोहब्बत बगरावान कोदा करेनो कुदरतन पैदा चलो को दीन ईमान करन व्यापार इंसान. ये गो इन दिस इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का. इन दिस गिवन लाइन्स स्टार्स टेल्स मैन दैट नेचर हैड गिवन हिम द कैपेसिटी टू अपॉर्शन लव एंड अफेक्शन. आपके दिल में एक भरा हुआ है अपॉर्शन ऑफ लव, आपके दिल में लव और अफेक्शन है. ये बाय नेचर है इंसान आपके, ये बाय नेचर इंसान में होने चाहिए लव एंड अफेक्शन. लेकिन बट आप क्या कर रहे हैं, बट ये अंडर द राइट टॉस्क ऑफ बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन एंड फेथ. आज आपने अपने दीन ईमान को आपने उसको व्यापार किया है. बाटी अंडर द राइट टॉस्क आपने वो काम किए जो काबिल मजम्मत है. आपने वो इंसान आपने वो काम किए जो शर्मनाक है, जो इस समाज के लायक नहीं है. इसलिए आपने क्या किया, आपने अपने इस मजहब को दीन ईमान को उसको व्यापार किया आपने. बाटी अंडर द राइट टॉस्क ऑफ बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन एंड फेथ. आप मजहब की बुनियाद पर, आप फेथ की बुनियाद पर आपने इस दीन ईमान को बेच डाला. ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाई इज मैन डिस्क्राइब्ड एज अ सर्पेंट. इंसान को क्यों सर्पेंट कहा गया. सर्पेंट मैंने बताया आपको कि सर्पेंट के माने सांप, अजदहा अजदहा. इंसान क्या जावन चा बनाव अजदहा. अत मज कशर नज़म पारान तम ट्रांसलेशन अमे अब्दुल आजादी तब वन थायन खुदायन थायन कुदरतन पन खजान ठान मस चोस बगरवित कुन बनो शहमार इंसान. इंसान सोजन खुदा खजान
بے شمار خزان سوزن مگر ژے بٲگرٲوِتھ کینٛہہ مگر ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ کٲم ژےٚ کوٚرُتھ ژٕ بڑے لالچ ژےٚ دِنم خزان گژھن انسانن مے أکسٕے واتٕنۍ باقین گژھِ نہٕ فٲیدٕ واتُن کینٛہہ تہِ بیوٗٹھُکھ اتھ خزانس پٮ۪ٹھ کمہِ پٲٹھۍ بٲسِتھ شامارٕکۍ پٲٹھۍ یِہوے گوٚو سُہ توے کیٛازِ ونان واے از مین ڈسکرایب ایز سرپنٹ گوٚو انسان صاحب توے یتھ چھِ سرپنٹ امیُک آنسر کوسچن فٔسٹ آنسر چھُ man is described as serpent because nature had bestowed all its treasures upon him to share them equally, but man's selfishness lead him sat like serpent on them. इंसान साहब तवे वन च अजदहा because nature had bestowed all its treasures. क्या खुदायन सोचे bestowed को अता किए खुदायन कहे अता इंसान से वारिया खजान बेशुमार खजान करे इंसान अपन to share them मगर हम खजान क्या उसमें करो इनसे equally इनसे बर्गर किन इनसे तमाम इंसान से बर्गर किन but man is selfishness lead him मगर इंसान से खुदगर्जी से इंसान से लालच से ये को ब्यूट अमन पे बसे ते lead him like serpent ये ब्यूट दौलत पे अमन खजान पे ब्यूट ये बिल्कुल अजदा से ब्यूट एम थोड़ा बेचुन ख्याल कहीं. Now this is the question number third answer. Now question number 4. That which you call awakening is a stripping hangover. इंसान आप किसको कहते हैं बेदारी आप इसी को बेदारी कहते हैं कि आपने लूट खसुट मचाई समाज में आपने शर्मनाक हरकतें की समाज में आप इसी को बोल रहे हैं ये अवेकनिंग है ये बेदारी है ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है all the human belongs to same race but man created division on the basis of religion and faith it was man's mischief which divided humans in the name of religion and faith man called this mischief on awakening while as it was an intoxicating sleep. इंसान इसी को कहते हैं बेदारी और ह्यूमन बिलोंग्स टू सेम हर एक इंसान एक ही नस्ल का है हम सभी इंसान जो इस दुनिया में हम एक ही नस्ल के हैं बट मैन क्रिएटेड फिर किसने डिवीजन किया है फिर किस बुनियाद पर ये डिवीजन किया है ये इंसान ने डिवीजन किया है ये किसी ने नहीं किया बल्कि एक इंसान ने डिवीजन किया है तफरुक किया नफरत की एक दूसरे की ये इंसान ने किया ऑन द किस बुनियाद पर ऑन द बेस ऑफ रिलीजन एंड फेथ मजहब और फेथ की बुनियाद पर इंसान ने एक दूसरे से नफरत की. इट वॉज मैन्स मिस्चीफ विच डिवाइडेड ह्यूमंस ये इंसान का एक मिस्चीफ है उसकी गलती है विच डिवाइडेड ह्यूमंस जिस इस पर इंसान जो इस वक्त इंसान है वो तफरुक में फंस गए वो नफरत में फंस गए एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता है आज के दौर में इस समाज में which divided humans in the name of religion मजहब की बुनियाद पर वो एक दूसरे का इज्जत नहीं करता है एक इंसान and faith मजहब की बुनियाद पर और फेथ की बुनियाद पर एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत नहीं करता है वो नफरत करता है एक दूसरे के साथ. Man called this mischief and awakening. इंसान इसी हालत को इंसान इसी गलती को क्या कह रहा है जब इसने डिवीजन किया है समाज में इस डिवीजन को इंसान क्या कह रहा है Man called this mischief and awakening ये मेरी बेदारी है मैन इसी डिवीजन को कह रहा है ये बेदारी है while it was an intoxicating sleep हता कि ये ख्वाब गफलत में है हता कि आज के दौर का इंसान है वो ख्वाब गफलत में है वो इसको हम बेदारी नहीं कहेंगे लेकिन आज के दौर का इंसान जो है वो इसको कहता है बेदारी. इस समाज को डिवीजन करना इस समाज को तकसीम करना वो इसको बोलते हैं ये मेरी तरक्की है और ये मेरी बेदारी है. और क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर जगह नहीं है इसलिए मैंने वो डेयरी पर ही लिखा है. क्वेश्चन नंबर 5 है डू यू थिंक द पोएम इज वेकअप कॉल एक्सप्लेन क्या जो पोएम जो है ये वेकअप कॉल है बिल्कुल ये हमारे लिए बेदारी है ये हमारे लिए वेकअप कॉल है एक्सप्लेन. अब हम एक्सप्लेन करेंगे ये इज द पोएम इज अ वेकअप कॉल फॉर मैन हु हैज क्रिएटेड डिवीजन इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड फेथ. बिल्कुल ये हमारे लिए वेकअप कॉल है ये हमारे लिए बेदारी है क्योंकि हमें इस वक्त हमें बेदार होना चाहिए हमें इस ख्वाब गफलत में नहीं रहना चाहिए. Who has created division in the name of religion हत्ता कि इंसान ने डिवीजन क्रिएट किया है मजहब की बुनियाद पर और फेथ की बुनियाद पर which had often lead to riots and bloodshed और इसी बुनियाद पर जब इंसान एक दूसरे से नफरत करता है और इस समाज में इंसान ने नफरत पैदा की है इसे क्या हो रहा है इससे राइट्स हो रहा है तबाही हो रही बर्बादी हो रही एंड ब्लूशर और खून रेजी हो रही है इस बुनियाद पर जब इंसान डिवीजन क्रिएट कर रहा है समाज में. Thus the poet through his art of poetry wants to warn man for his misleads.
اس لیے پوئٹ جو ہے وہ انسان کو بیدار کر رہا ہے، اس پوئٹری سے، اپنی شاعری سے وہ انسان کو بیدار کر رہا ہے. اے انسان، ابھی آپ کو ٹائم ہے، آپ بیدار ہو جائے. حتیٰ کہ کیا ہو جائے گا، وانٹس ٹو وارن مین از مسلیڈ، کہ آپ کی غلطی ہے، آپ مسلیڈ ہوئے. اے انسان، آپ مسلیڈ ہوئے، آپ بیدار ہو جاؤ. آپ اس بلوشر کو ختم کرو، آپ اس جو نفرت آپ نے کی اس کو ختم کرو، وہ جو رائٹس کو بند کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے سماج میں، حتیٰ کہ ایک انسان دوسرے انسان کا ہمدرد بننا چاہے. یہ کوشچن نمبر 5 کا آنسر ہے، یہ میں نے ڈیری پر ہی پڑھ لیا ہے. Dear students, I hope you can understand these 5 questions, and accordingly you write down these questions on your English exercise notebook and also memorize these questions. Thanks.